तो कांग्रेस क्या कमजोर कड़ी साबित हो रही है। पर इसमें एक और बात, और यहां फिर आपके तजुर्बे का फायदा मैं उठाऊंगा प्रभु। ये चुनाव 70 के दशक से आप ट्रैक कर रहे हैं, चुनाव इतना खामोश चुनाव। मैं अभी ब्रजमोहन भाई से बात कर रहा था स्टूडियो में आने से पहले कि लोग बात ही नहीं कर रहे, चुप्पी साध रहे हैं, राजनीतिक वार्तालाप ही नहीं हो रहा। ये जो वोटर की चुप्पी है वो क्या कह रही है? इसे अलग बना देती है, इस चुनाव को अलग कर देती है और चुनाव से। अभी आप कह रहे हैं चुप्पी है, इनको कैसे कौन बता रहा है फिर कि हम नहीं ये तो लोग वो तो लेंगे ना आप उसको। मैं मजाक कर रहा हूँ। सवाल ये कि वोटर अपना एक्सप्रेस का ओपिनियन पोल के थ्रू कर रहा है ये एक्सपेक्ट। पर इसमें एक बात, पिछले 3 दिनों से मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अल्टीमेटली फैसला का अटका हुआ है कि बीजेपी कमजोर होती चली जा रही है, परंतु जीत इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी है। वोट कम होते जा रहे हैं, परंतु प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि जितना लॉस है उससे ज़्यादा वो कंपनसेट कर लेते हैं। ये पहली बार 1967 के बाद मिसेस गांधी जब आई थी उसके पहली बार चुनाव जीता था, हालांकि मेजोरिटी ज़्यादा नहीं आई थी उस वक्त। तो ये मोदी फैक्टर कितने % वोट ला सकता है? पिछले 3 अभी आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो मोदी फैक्टर आता है, महाराष्ट्र में आता है तो मोदी फैक्टर आता है, बाकी मुद्दे मानो गौण हो गए हो, जबकि एक तश्तरी में सजे हुए हैं। नहीं, दूसरी बात जो कह रहे हैं कि ये हेरिटेज का मामला है कि शिवसेना सबसे ज़्यादा जीत रही है। इसका बाल ठाकरे की जितनी वोट हैं वो शिवसेना को पड़ रही है, चालांकि उतनी जीतनी नहीं जितनी पहले जीत सकती। और एनसीपी जो उस तरफ बीजेपी की तरफ गए हैं उनकी भी सीटें कम हो रही हैं, इसलिए शरद पवार की सीटें पता नहीं बराबर हैं या काला, मैंने नंबर पूरा सुना नहीं है। तो इसलिए तय ये लगता है कि शरद पवार के साथ एनसीपी के मोटे मोटे मेजोरिटी वोटर्स उनके साथ हैं और शिवसेना के मेजोरिटी वोटर वर्कर उनके साथ हैं। गद्दारी का मुद्दा काम कर रहा है। और मेरे को लगता है ये जो बात बन रही है कि मोदी फैक्टर इसमें से कितनी थी, जो आपने कहा 13 सीटें बीजेपी की हैं, जो जिसमें वो 1% से या 11 सीटें हैं जो बदल सकती हैं, जो अगर मोदी जी अगर आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, अभी तक कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुए। तो ये सारा का सारा चुनाव मोदी के इर्द गिर्द बना करके अगर 300 पार करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मैसेज नहीं है, नुकसान की बात है कि आपके अपने वोट्स कम होते चले जाते हैं, संगठन कमजोर पड़ता जा रहा है। और भ्रष्टाचार को जो सबसे बड़ा मुद्दा, वही कल प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू भी दिया 78 मिनट का, उसमें भ्रष्टाचार को वो सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। जिनको तोड़ के लाए उनको फायदा नहीं हो रहा है। 50 खोखा सरकारा या नेचुरली करप्ट पार्टी थी, उन सबके लिए लाल कालीन बिछाना, क्लोजर रिपोर्ट प्रफुल्ल पटेल के लिए दाखिल कर देना, केसेस बंद कर देना अजित पवार के, इनकी गूंज अब महाराष्ट्र में और सुनाई देगी। एनसीपी आप देखिए रिजल्ट क्या है कि जिसके साथ आप लेके आए हैं, शिवसेना को तोड़ा उनके लोग नहीं जीत रहे हैं, आपने एनसीपी को तोड़ा उसके लोग नहीं जोड़ रहे हैं, जेडीजी को तोड़ा उसके लोग कम हो रहे हैं। तो ये नुकसान का फायदा हो रहा है। बीजेपी जहां अपने सीटों पर लड़ती तो ज़्यादा सीटें जीत सकती थी, अब 100% विक्ट्री आप महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं, 100% विक्ट्री आप बिहार में बीजेपी को दे रहे हैं, सब जगह 100% से विक्ट्री होती चली जाती है। इसकी वजह से उनकी आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। परंतु ये अलायंस की पॉलिटिक्स जो है इसमें स्ट्रेट है कि अगर मोदी माइनस कर दिया जाए, को फायदा हो रहा है पर गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी, ये आंकड़ा 30-18 इत्तेफाक रखती हैं इससे, और इसमें क्योंकि आप देर से जुड़ी हैं तो एक दिलचस्प आंकड़ा और जोड़ दूं, 28 सीटें ऐसी हैं जहां बहुत ही क्लोज फाइट है, 15 ऐसी जहां पर 3% के मार्जिन पर ही जीत और हार तय होगी, और 13 ऐसी हैं जहां पर सिर्फ 1% का मार्जिन या उससे कम पर नतीजा तय होने वाला है। तो अभी स्टिल कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस्ड? नहीं, I don't need to keep my fingers crossed because I have total faith, पूरा विश्वास है महाराष्ट्र की जनता पर कि ये भी आंकड़े जो आ रहे हैं कि 30 भारतीय जनता पार्टी का साइड लेकर जाएगा, 18 इंडिया को मिलेगी, वो भी गलत है। ये आंकड़े आपको अलग दिखेंगे जब इलेक्शन होगा। और मैं इस कॉन्फिडेंस से बार बार आपके शो पे आकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनता की नब्ज जो है वो समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बेईमानी हुई, और मैंने आपको बताया था जब भी मोदी जी आते हैं उनको ये सारी चीजें याद आती हैं, किस तरीके से सरकार को गिराया गया, किस तरीके से राज्य की 2 पक्षों को, जो महाराष्ट्र के हित की बात करती हैं, जो महाराष्ट्र के अधिकारों की बात करती हैं इस राज्य में भी और राष्ट्र में भी, उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। कैसे धन बल पे पीठ पे खंजर घोंपा गया, कैसे सत्ता बल का दुरुपयोग कर ईडी, आईटी, सीबीआई का गैर इस्तेमाल किया गया है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ये नंबर अभी जो भी वो पोल सर्वेज हो रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी कर रहा है मैं उनका सम्मान इसलिए कर रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी परिस्थिति में से गुजर रहा है जहां पे सब कुछ उलट पुलट हो गया है।
और जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे, जो मैं सुन रही थी, जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं वो उधर ही करेंगे, इधर ही करेंगे, वो चीज अब बहुत अलग होने वाली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।